केवीएस में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनो ग्रेड 2, आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एएसओ और अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई किस बुक से हम तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें। लगातार कहीं ना कहीं आप सभी क्वेरी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आज बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी बुक आपको अभी परचेज करनी है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनो में, दोनों में 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन हम यूडीसी और एएसओ की बात करें तो वहाँ पे आपका ज़्यादा मार्क्स का पेपर है, एएसओ में 160 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपका सेम है। ठीक है, बस मार्क्स का क्राइटेरिया अलग है। एएसओ में अलग से आपका फील्ड से आपका सीसीएस कंडक्ट रूट से भी पूछा जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, मेन जो दो पोस्ट जो हमारी डायरेक्ट है, जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनो ग्रेड 2। और सेम जो भी आपके इसमें आपके सब्जेक्ट्स है, वो आपके सब्जेक्ट्स आपके यूडीसी और एएसओ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एएसओ में भी आपके रहेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से कहाँ कहाँ से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हर अलग अलग पोस्ट में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जो है वो आप सभी का कंडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको दो जो आपके हिंदी और इंग्लिश में आपका होता है, 20-20 क्वेश्चंस आपके आते हैं 20 मार्क्स के। तो सबसे पहले इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अब इनके लिए आप क्या कर सकते हो, इनके लिए मैंने आपको हिंदी के लिए बताया था कि उसमें आपका समास, अलंकार, ठीक, तत्सम तद्भव, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ठीक है, और विलोम शब्द, फिर अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में पूछी जाती हैं। और बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपकी जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक कंप्रेंशन आपका आएगा, हो सकता है कंप्रेंशन की जगह क्लोज टेस्ट आ जाए। ठीक है, अंडरलाइन सेंटेंस आपके आ सकते हैं, एरर्स के आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं। तो दोनों में पहले आप अच्छे से पढ़ो, ग्रुप बनाओ। अब इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश के लिए आप किसी की भी बुक उठा सकते हो, जरूरी नहीं है जो आप एसएससी के लिए उठाते हो वही आप इसमें भी आपकी काम आएगी। चाहे आपका नीतू सिंह की हो, चाहे वो आपका एमबी पब्लिकेशन हो, चाहे आपका वो कैप्स के लिए ब्लैक बुक हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर आपके ग्रामर के लिए हो। तो कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको समझ में आता है, वो आप उठा सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ भी अलग से नहीं आता है। बात कर लेते हैं हम हिंदी की, तो हिंदी में मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आप नालंदा की एक बुक आती है, जिसका मैंने फ़ोटो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को शेयर किया था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट का। तो उनको मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था बुक का फ़ोटो, तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए। अगर वो बुक पढ़ ली है ना, पढ़ना इन द सेंस मेन मेन चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना है। ठीक है, वो अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ लो आपका काम जो है वो आपका हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का 40 मार्क्स का। बात करते हैं नेक्स्ट जो 60 मार्क्स का आता है वो आपका। अब वो जो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, आपका एएफओ, साथ ही स्टेनो में भी आते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, उन 4 सब्जेक्ट में पहला आपका आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आपका जो लेवल है, देखो सबसे पहली चीज़ आपको ये जो मैं बुक दिखा रहा हूँ, ये आपको बुक दिखा रहा हूँ, इनमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार ये बुक खरीद के पहले पेपर्स आप लगा लो, सबसे पहला काम ये करो। ठीक है, फिर आप जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बताया वो आप करो। फिर आपका रीजनिंग में आपका जैसा आपका एसएससी में आता है, ठीक है, उससे आपका जो थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है रीजनिंग में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो बैंकिंग लेवल का आप उठा सकते हो कहीं ना कहीं रीजनिंग का। ठीक है, और इतना ज़्यादा टफ नहीं आता, बट एसएससी के जिस हिसाब से लेवल आता है उस हिसाब से थोड़ा सा बस ऊपर रहता है। बाकी इसके बाद कॉन्ट में आपका एसएससी के तरीके आपके कॉन्ट के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बेसिक बेसिक आपके जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका हो गया एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन आपके एक दो आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है नहीं भी आते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ये टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो नॉर्मल आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो वही आपका आता है। फिर अलग से आपका जीए आती है। तो जीए में अब मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने पढ़ लिया ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वर्ड लाइनर क्वेश्चन से जो आपके होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, ठीक है, आपके डैम्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, और कौन सी पर्वत चोटी क्या कैसा क्या, वो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कि भाई कौन सा दर्रा जो है वो कहाँ पे है, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको अपने अच्छे से तैयार करने हैं हर एग्जाम में। वो बाकी लूसेंट और करंट अफेयर तैयार कर लो, सफिशियंट है, ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आपका
कंप्यूटर लिटरेसी में। तो कंप्यूटर लिटरेसी में आपको क्या करना है कि बेसिक आपको मैं एक बुक बता दे रहा हूँ कि एक बेसिक बुक आती है कंप्यूटर के ऊपर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके दिए गए होते हैं, ठीक है। वो स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका बेसिक बेसिक आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और नॉर्मल जो भी आपका बेसिक आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो वो जो बुक है वो मैं आपको इंस्टाग्राम में मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी फ़ोटो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो बुक आप एक बार परचेज कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर में भी बेसिक आता है, क्योंकि सब में 15-15 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और आपका स्टेनो में भी आपका रहता है, जिनमें जो चारों सब्जेक्ट है 15-15 के आते हैं। तो आपके इनमें मेन मेन आपके जो टॉपिक्स होते हैं वही सिर्फ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो बस उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी सॉल्व पेपर्स भी आपको कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, तो बस उनसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और लास्ट ईयर का क्या मार्क्स का क्राइटेरिया रहा था उसका भी मैं अलग से PDF डाल दूंगा, वो मेरे पास है, तो एक बार वो भी चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत जल्द आपका इसका होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी के 20 से 26 के बीच में एक्सपेक्टेड है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है बहुत जल्द आपका कंप्लीट होने वाला है। तो बाकी जो भी स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ भी। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी जो भी अपडेट है जो आपके काम की है वही आप देखा करिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी।